गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक सुख है, मन का सुख, और दूसरी है मन की प्रसन्नता। सुख में भोग है और प्रसन्नता शक्ति का परिचायक है। प्रसन्नता शक्ति का परिचायक है। अगर आप जितने प्रसन्न, यहां दो बात सुनिए। एक महिला एक संत के पास बड़ी सज धज करके गई और जाकर के उससे संत से कहने लगी कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं चारों तरफ से फंसी हुई हूं। उसका कहने का अर्थ सामने जो संत बैठे थे वो उसे गहराई से उसका मूल्यांकन कर रहे थे। सीधी सीधी उसको बात कहते, फैशन की बात अगर उससे करते तो वो चिढ़ जाती। इसलिए उन्होंने घुमा फिरा करके उसको समझाया और बताया, अनावश्यक बोझ जब व्यक्ति के मन पर होता है तो उससे उसका मन दुखी रहता है। एक तरफ वो मन उस विकार की तरफ जिसको सुख, उसका मानसिक सुख कहा, वो उसके मन की कमजोरी है, उसकी तरफ, उस सुख को पाने की तरफ वो ललायित रहता है। दूसरी तरफ आत्मिक शांति को भी टटोलता है। अगर कभी भी कहीं भी किसी का भी अगर उसके मानसिक सुख का विरोध किया जाए तो व्यक्ति दुश्मन हो जाता है। सुखद और सुंदर भावों को मन में रख करके, सुखद और सुंदर भावों को मन में रख करके उसका जो प्रभाव होगा वो आपके चेहरे पर आएगा ही आएगा। रोक नहीं सकते आप। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, चेतना की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैंने कहा सुखद, तो जो प्रसन्नता है उसको सुखद मन भोग जाएगा और उसको पता नहीं लगेगा। निश्चय ही आप अधिक आकर्षक बन सकते हैं और बनना भी चाहिए, परंतु वो बाह्य आवरणों से नहीं, अपने कर्म से, अपने कर्म से व्यक्ति को बनना चाहिए। शोक का विषय ये है, अपनी मानसिक दुर्भावनाओं के कारण हम इस संसार के मक्कड़ जाल के अंदर फंसे रहते हैं।
आपकी चाहे आयु कुछ हो और आपकी चाहे आमदनी कुछ हो, उसका चेतना से कोई रिश्ता नहीं है। उसका रिश्ता केवल आपके मन के साथ है। चेतना के जो साथ है, दया, प्रेम, स्नेह, शांति, आनंद, प्रसन्नता, अगर मन को प्रसन्नता भी देता है तो वो यही गुण मन को प्रसन्नता देते हैं। अन्याय, कुविचार, उत्पीड़न, ईर्ष्या, ये बहुत बुरे दुर्गुण हैं। जरा सोच करके देखिए। एक उदाहरण देना चाहूंगा। नोएडा में हमारे ही एक कार्यकर्ता हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और पति ने पत्नी का हाथ पकड़ करके किवाड़ के बीच में दे करके दबा दिया और उसका इतना हाथ दबा दिया कि हाथ नीला पड़ गया। अब आपका अंदर से कैसा भाव जग रहा है? ये प्रताड़ना है, उत्पीड़न है, कर्कशता है, निर्दयता है। कमी एक की नहीं है, कमी दोनों तरफ से होती है। अब इस उदाहरण को सुनकर के, और कोई झूठा नहीं है, बिल्कुल सच्चा है। अब इस उदाहरण को सुन करके आपको कैसा लग रहा होगा? और उन दोनों के संबंध, जो आंतरिक संबंध है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस महिला का हाथ दबाया गया, उस पति के प्रति उसके मन में कैसे भाव पैदा हुए होंगे। मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनें। निर्दयता का जो दुर्गुण था, उत्पीड़न के रूप में बाहर निकला और उसने अपना काम कर दिया। जहां पर सद्भावना, प्रेम, अपनत्व, करुणा, स्नेह, दया जैसे गुण होने चाहिए थे, वहां पर कौन से गुण थे? परंतु आदमी अपनी गलती नहीं मानता। आदमी, मैं पुरुष को नहीं कह रहा हूं, स्त्री है चाहे पुरुष है, वो अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता। जीवन तो दोनों का इतना सरल होना चाहिए कि पत्नी ने कुछ कह दिया तो बगैर सोचे समझे पति उसकी बात को पूरा करे, और पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी कोई भी उस पर टिप्पणी करे बगैर उस काम को तुरंत करे, क्योंकि कहने वाला जिम्मेदार है। कहने वाला जिम्मेदार है। अगर आपको मेरी बात वैसी लग रही हो तो उस लड़की का, महिला का फोटो भी मेरे पास है, हाथ का, उसने जो मुझे भेजा। मैंने दोनों को खूब समझाया भी। जब समझाता हूं तो बात कुछ लगती है उनको, पर हटते के साथ फिर वैसे हो जाते हैं। ये मैं स्वभाव की, व्यवहार की बात आपसे कर रहा हूं। महिला संत के पास गई और जाके कहने लगी, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। दुख का कारण उसको समझ नहीं आ रहा है, दुख उसको दिखाई दे रहा है, पर ये नहीं ढूंढ रही कि दुख कहां से पैदा हुआ है, उसको नहीं ढूंढ रही। एक तरफा रोना रोने से कुछ नहीं होगा।
कल भी मैं आपको कह रहा था, जब तक आप अपने आप को विभक्त नहीं करेंगे, और विभक्त करने का तरीका है गुण को आधार बनाइए, गुण को आधार बनाइए। मैं बड़े प्यार से एक बात कहना चाहता हूं, मां जिस बच्चे को जन्म देती है उसी के खून से उसके बच्चे का सारा आकार शरीर बनता है। जब मां और बच्चा एक होते हैं, एक होने से मतलब जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, मां तब भी बच्चे को प्यार करती है, परंतु गर्भ से उससे कट करके अलग जब हो जाता है तो शायद गोद में लेकर के जितना प्यार करती है उतना गर्भ में नहीं कर पाती। यह है अलग होना। मां और बच्चा हृदय से तो एक है, पर तन से अलग हो गया। ऐसे ही आपको भी अपने आप को दो भाग में बांटना पड़ेगा, एक असुरता और एक देवत्व, एक अच्छाई और एक बुराई। आपका जीवात्मा का स्वभाव है मन के माध्यम से हर वक्त प्रसन्न रहना। मैंने भी कुछ देर पहले बोला था, प्रसन्नता आपकी शक्ति का परिचायक है। प्रसन्नता में छुपा हुआ है संतुष्टि का गुण। मन की मौज है, मन की मौज है, वो अपने स्वरूप को धारण करके हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, ताकि जो कुछ तू चाहे उसको पूरा कर ले। ये ईश्वरीय गुण है, कल्याणकारी गुण है। अंदर घुस करके आपको अंदर से प्रेरित करता है। वो ये चाहता है सबका भला कर तू। कौन नहीं चाहता? आप अपने आप को देखिए, मेरे हाथ से सबका भला हो जाए, कौन नहीं चाहता? फिर उत्पीड़न का दुर्गुण कहां से आया? बुरे विचार से। बुरे विचार से आया। बुरे विचारों को हम अपने से दूर रखें, अच्छे विचारों को बल दें और बुरे विचारों का दमन करें। जिस मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है वो ही प्रसन्न रह सकता है, वो ही केवल प्रसन्न रह सकता है। प्रसन्नता स्वयं उस शक्ति की उत्पादिका है। प्रसन्नता स्वयं उस शक्ति की उत्पादिका है। जो मनुष्य जितना प्रसन्न रहता है उसका आध्यात्मिक बल उतना ही बढ़ता हुआ चला जाता है। प्रसन्नता एक ऐसा गुण है, जैसे व्यक्ति खिले हुए फूल को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होता है। प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति के पास में अपने आप ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं
जिनको उस प्रसन्नता की भूख है, वो अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वहां उनकी शक्तियों का मिलन होता है। वहां दो शक्तियों का मिलन होता है। जैसे मैंने कहा, मां और बच्चे की बात कही। प्रसन्नता स्वयं आत्मिक गुण है। वह अपनी शारीरिक शक्ति, जिसके पास ये आत्मिक गुण है, वो अपनी सांसारिक शक्तियों का, शारीरिक शक्तियों का अपने आप वृद्धि करता हुआ चला जाता है। मन प्रसन्न रहने पर शरीर के अंदर जो रस पैदा होता है वो ही अमृत है। वहां कोई जहर पैदा नहीं होता। अमृत का रस पैदा होता है और ग्रंथियां उस रस को पाकर के अपना काम स्वयं करना शुरू कर देती हैं। अपना काम जब वो भली प्रकार करती हैं तो शारीरिक और मानसिक संतुलन अपने आप बनकर के ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक गुण को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। सुखद सुंदर विचारों को भावधारा के रूप में अपने जीवन में प्रवाहित करते हैं। व्यवहार की सुंदरता, चरित्र का निर्माण अपने आप शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, केवल परिणाम चाहता है, जो व्यक्ति कर्म से फल के बीच का जो गैप है उसे नहीं भरना चाहता, बस इधर बीज बोया उधर फल खाना चाहता है, वो व्यक्ति दिखावे में चला जाता है, कल्पनाओं में अपने काम को पूरा करता है। आत्मा का स्वाभाविक गुण है सुंदर होना, परंतु विचारों से सुंदर हुआ जाए, ना के बाह्य दिखावे से। दिखावा उसको इसलिए कहा गया क्योंकि बाह्य प्रसन्नता तो अंदर से आती है। जागृत करिए अच्छे विचार, आत्मज्ञान का प्रकाश अपने अंदर, आत्मज्ञान का प्रकाश पैदा करिए। हर विचार को आत्मा से तोलिए। हर विचार को अपनी आत्मा से तोलिए। अपने अंदर निरंतर चिंतन का प्रवाह पैदा कीजिए। ध्यान मुद्रा, अंतस की गहराइयां, आत्मनिरीक्षण, कल बताया था मस्तिष्क से जब विचार निकलता है तो प्रवाह के रूप में चारों तरफ फैलता है। जैसा विचार निकलता है आसपास के वातावरण को वैसा ही बना देता है। अंदर झांकिए, अंतस में, हृदय में चले जाइए।
जागरण, अपनी चेतना में जागरण, सुंदर विचारों का जागरण, अक्षय बनाइए उसे। अच्छे विचारों के जागरण को अक्षय बनाइए, ब्रेक ना आए उसमें। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है ऐसा व्यक्ति कोई बिरला ही बीमार मिलेगा। कारण अमृत तत्व जो उसके अंदर पैदा होता है, ग्रंथियों में जाकर के वो विकारों को निकाल देता है। सुखद सुंदर जीवन की परिकल्पना कीजिए। विचार से विचार को रगड़ दीजिए। अच्छे विचार, सच्चे विचार, आत्मिक विचार। जिस तरह से सूर्य की किरणें अपनी किरणों से भेदन कर देती हैं, अंधकार का, अज्ञानता का उन्मूलन कर देती हैं, मेरे जीवन के पापों का उन्मूलन। जगाइए अपनी शक्ति को। ध्यान मुद्रा, सूर्य भगवान का ध्यान। बताए गए विचारों को जगाइए। आत्म जागरण। आनंद, उत्साह, संतोष आपकी चेतना में प्रकट करिए, उनको प्रकट। ओ
उत्साहवर्धक, आनंदवर्धक, प्रसन्नतावर्धक विचार जागरण आपकी इस ओंकार के माध्यम से शारीरिक नहीं मानसिक क्षमताएं भी जगें। गहरी लंबी श्वास तक लंबा ओंकार का जब उच्चारण करेंगे, बहुत सारे रोग स्वयं अपने आप से हटते चले जाएंगे। शारीरिक मानसिक रोगों का निवारण। आत्मिक विचारों में अक्षय सुंदरता, अक्षय सुंदरता।
विचारों के द्वारा आत्मिक पोषण, विचारों के द्वारा आत्मिक पोषण, निरंतर प्रवाह, आत्मिक प्रवाह, निरंतर प्रवाह, प्रसन्नता गुण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। असतो मा सद्गमय
मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। शिव विहार से सविता की कल से तबीयत खराब है। ये प्रेग्नेंट भी है और इसकी कमर में कल